खत्म हो जाए मेरे लिए, प्लीज पूरी कहानी बता दो आप। सर पूरी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा? यही दैट इज वाई राजकुमार हिरानी इज राजकुमार हिरानी। हमने ये इंटेलिजेंट बात सोची नहीं कि कहानी बता देंगे तो देखने कौन आएगा, हम तो बता देते और फिर कोई देखने नहीं आता, लेकिन सर जो है अपनी पिक्चर की कहानी बताते नहीं, ट्रेलर में भी नहीं बताते। ये फिर से एक टिपिकल राजकुमार हिरानी वाली मूवी लग रही है जिसमें दो एक्सट्रीम्स होते हैं। पहला एक्सट्रीम है कॉमेडी और दूसरा एक्सट्रीम है इमोशंस के साथ कॉमेडी भर भर के वो हमें बहुत इमोशनल कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स माई रिव्यू, रियली दैट्स माई रिव्यू। तो जैसे मैंने डंकी मूवी के ट्रेलर के जो ब्रेकडाउन वीडियो था उसमें मैंने मेंशन किया था कि राजू हिरानी का ये एक सेट पैटर्न ही है कि आपको दो इमोशंस के साथ बहुत खिलाते हैं। पहला हो गया एकदम कॉमेडी, फिर दूसरा हो गया एकदम ज़्यादा सैडनेस वाले इमोशंस, एंड दैट इज़ द एंटायर डंकी मूवी फॉर यू कपल्ड विद SRK's प्रोबेबली बेस्ट एक्टिंग आफ्टर स्वदेश मूवी, एंड दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। तो अगर इस मूवी के पहले कहानी के बारे में बात करें तो मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपको डेफिनेटली पता ही होगा डंकी कंसेप्ट के बारे में। तो ये मूवी टोटली है इलीगल इमिग्रेशन के बारे में, और उससे भी ज़्यादा जो इसकी मेन बात थी वो बस वो इमिग्रेशन वाली जो इलीगल इमिग्रेशन वाली जो जर्नी थी कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, उससे कहीं बढ़ के बड़े कैनवास पर ये पूरी मूवी सेट है। इसकी जो मेन स्टोरी है, मेन कोर है, वो है कि समझना कि क्यों इतने लोग डेस्परेट है और कौन सा डेस्परेशन के चक्कर में लोग फॉरेन में जाते हैं और उसके बाद भी देयर इज़ नथिंग हंकी डोरी देयर, लेकिन वहाँ की रियलिटी कुछ और होती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो यही फॉरेन जाने का डेस्परेशन और इलीगल इमिग्रेशन का ट्रूथ, और इलीगल इमिग्रेशन के ट्रूथ से भी ज़्यादा फॉरेन में जाने के बाद की जो लाइफ है आफ्टर दैट इमिग्रेशन, उसका ट्रूथ, ये पूरा इस मूवी का क्रक्स है, फिल्ड विद एक्सट्रीम लेवल की कॉमेडी फर्स्ट हाफ में। मतलब आप मूवी देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं दो अलग मूवी देख के आऊँ, लिटरली आई एम नॉट किडिंग। पहली मूवी इज़ अ कॉमेडी फेस्ट, फिर हेरा फेरी 3, और सेकेंड हाफ में मूवी है काफ़ी इमोशनल। ये वाला वीडियो देखा था डंकी डायरीज का, उसमें उन्होंने उनकी रिसर्च के बारे में बताया था विच वॉज स्पॉट ऑन, और मूवी खत्म होने के बाद भी हमें कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं जैसे कि सिमिलर सीन्स उन्होंने इस मूवी में भी रिक्रिएट करे थे। तो दैट डेफिनेटली गिव्स दिस एंटायर स्टोरी अ बिट ऑफ ऑथेंटिसिटी। और इस मूवी को आपको देखते हुए काफ़ी बार आपको लगेगा कि राजकुमार हिरानी के पहले के मूवी से उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस, कोल्ड ओपनिंग, जैसे कि 3 इडियट्स मूवी में ओपनिंग थी, सिमिलर टाइप की यहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिलती है विच लिटरली सेट्स द एंटायर मूवी फ्रॉम अस, और उसका एक एंड पॉइंट बता देती है। वो एक फाइनल एक्ट के पहले का जो एक पॉइंट होता है, फिर उसके बाद जो असली रियल टाइम वाली स्टोरी है वो उसके बाद से शुरू होती है। अगेन अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी टेलिंग मेथड फ्रॉम राजू हिरानीज ओन बुक। और फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली मूवी में कुछ ट्विस्ट भी थे, एक बड़ा था इन पर्टिकुलर जो देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इस मूवी की वन ऑफ द हाईलाइट्स है डेफिनेटली विकी कौशल की एक्टिंग। बस उनकी एक्टिंग ही नहीं लेकिन उनका कैरेक्टर भी, जिस तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया था वो भी मुझे बहुत कमेंडेबल लगा। विकी कौशल लिटरली स्टोल द शो, ही वॉज। तो ये मूवी एक कैरेक्टर ड्रिवन एंड स्टोरी ड्रिवन मूवी है, तो इसमें कैरेक्टर्स काफ़ी थे, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी पे खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बस SRK और तापसी पन्नू पे ही पूरा फोकस है, लेकिन बाकी के जो एक्टर्स है, बाकी के जो कैरेक्टर्स है, उनको भी एटलीस्ट एक तो भी बड़ा मौका मिलता है उनके एक्टिंग के पावर्स दिखाने के लिए, और उनके कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक बड़ा सा मोमेंट उनके लिए होता है। फिर जो मैं एक्सट्रीम इमोशंस के बारे में बात कर रहा था पहले, तो उसका एक प्राइम एग्जाम्पल था कि इस मूवी को उसके म्यूजिक ने और उसके गानों ने कितना ज़्यादा इफेक्ट करा है। और गाने में पूरे गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस गानों के कुछ कुछ वर्सेस की बात कर रहा हूँ। गानों के कुछ कुछ वर्सेस ऐसे ऐसे जगहों पे उन्होंने प्लेस किए थे कि जिसके वजह से उन मोमेंट्स के इमोशंस जो थे वो अलग ही लेवल पे जाते थे। मुझे आई थिंक 2 से 3 बार मतलब आई फेल्ट हैवी, क्योंकि वो म्यूजिक भी चल रहा है, वो गाने भी, वो लिरिक्स भी चल रहे हैं, एंड दैट विजुअल एज वेल। सो आई गेस 2 से 3 बार मैं हैवी हो गया था थोड़ा सा। दैट इज अगेन अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट टू द फिल्म मेकर। एंड इफ आई टॉक अबाउट सिर्फ एक्टिंग की बात, तो पहले बात करेंगे SRK की। जैसे कि मुझे भी उनका एक्सेंट जो था पंजाबी वाला थोड़ा सा अलग ही लग रहा था ट्रेलर को देख के, लेकिन आई हैव टू से मूवी में ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है। एक आधे सीन में लगता होगा कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द मूवी ही क्लियरली होल्ड्स हिमसेल्फ। और तापसी पन्नू की भी एक्टिंग काफ़ी कमेंडेबल थी, और उनके साथ साथ उनके जो बाकी के 2 एक्टर्स थे उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। और जैसे मैंने पहले बोला कि एटलीस्ट एक तो भी मोमेंट ऐसा मिलता है इन एक्टर्स को उनका एक्टिंग पावर्स दिखाने के लिए, तो वैसे हर एक एक्टर को मिला ही था। तो अगर मूवी के नेगेटिव्स के बारे में बात करूँ तो आपको डेफिनेटली एक पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे मूवी में आपको लगेगा कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, मतलब एटलीस्ट आज के व्हाट्सएप के ज़माने में जो चीज़ें ये कैरेक्टर्स बोल रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर हम स्क्रीन पे जो देख सकते हैं, दैट शुडंट रियली मेक सेंस। लेकिन अगेन आई नो फ्रॉम वेयर राजू हिरानी द फिल्म मेकर इज कमिंग फ्रॉम। उन्हें जो इलीगल इमिग्रेशन वाला जो ट्रुथ था उसको ब्लेंड करना था थोड़ा सा बॉलीवुडाइज वे में या फिर थोड़ा सा फिल्मिक वे में, तो वो फिल्मिक वे के चक्कर में थोड़ा सा आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक स्टोरी को डेफिनेटली एक इमोशनल टच देता है। कैन अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन इग्नोर
और दो सीन्स। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, शायद से मूवी देखने के बाद आपको वो जो पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो वाले पॉइंट शायद आपको नोटिस भी ना हो। और एक आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट, डेफिनेटली इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, आप अपने फैमिली को लेकर जा सकते हो। एंड आई मस्ट से कि 2023 में हमें इतने सारे एक्शन मूवीज देखने को मिले हैं, तो उसके बीच में डंकी मूवी रियली कम्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एट द एंड ऑफ दिस ईयर। और जाने से पहले एक आखिरी बात, मैंने एक छोटी सी नई सीरीज शुरू की है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, जहाँ पे मैं मूवी डे मिनी व्लॉग नाम से एक नई सीरीज शुरू करी है। इसमें एज द नेम सजेस्ट कि मूवी देखने वाले दिन थोड़ा बिहाइंड द सीन्स वाला भी कैसे रखता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।